हैप्पी न्यू ईयर। एक नया साल हमारे सामने है और इस साल में जैसे हमने कदम रखा है, एक इम्पोर्टेंट काम जो हमें करना है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। जब हमारे पास कोई नई चीज़ आती है तो हम क्या करते हैं? जैसे कि नया कपड़ा, हम सोचते हैं इसको मैं वहाँ उस जगह पहनूंगी। जब हम कोई नया सामान घर लाते हैं तो हम उसके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं कि इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ रहेगा, हम उसके लिए जगह बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसी प्रकार हमारे पास है एक नया साल। अगर आप भी चाहते हैं कि इस साल को आप बुद्धिमानी के साथ बिताएं और इसको ऐसे ही ना जाने दें, तो आइए देखते हैं बाइबल में कि हमें इस साल को किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। बाइबल में यीशु मसीह ने 10 कुमारियों के दृष्टांत को बताया था। आइए इससे कुछ सीखते हैं। जब मैं इसे पढ़ूं, आप इसे ध्यान से सुनिए। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए बुरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि 10 कुंवारियों का लक्ष्य तो यही था कि उन्हें दूल्हे से भेंट करने जाना है, परंतु जिस बात में वो समझदार और मूर्ख गिनी गई वो ये थी कि समझदारों के पास थी अच्छी तैयारी और उनके पास थी अच्छी योजना। They had well planned and they were well prepared। इस वजह से समझदारों ने सोचा कि यदि उनका तेल खत्म हो जाए तो वो क्या करेंगी। उन्होंने अपने कुप्पियों में थोड़ा तेल भी रखा, परंतु मूर्खों ने ऐसा नहीं किया और उनकी मशालें बुझ गई। समझदारों की मशालें जलती रही। ये साल के लिए हमने सपने तो बहुत देखे होंगे, हमने योजनाएं बनाई होंगी, हमने लक्ष्य निर्धारित किए होंगे, परंतु क्या हम वो सब बातें हासिल कर पाएंगे? क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे? उस सब के लिए ज़रूरी है अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी योजना और तैयारी। हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम जो बातें हम सोच रहे हैं, जो हमने ठान लिया है, उनको पूरा कर सके। हो सकता है इस साल के लिए आपका एम आपके स्टडी से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप अपने अंदर कोई और योग्यता लाना चाहते हैं, कोई टैलेंट लाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हेल्थ की तरफ कुछ किया जाए। जो कुछ भी आपका एम हो, क्या आपने प्लानिंग की है कि आप किस प्रकार से उसे हासिल करने वाले हैं? क्या आपने प्लानिंग की है कि आप किस प्रकार से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे? और फिर क्या आपने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है? तो अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, परिश्रम करते हैं। क्या इन छोटे छोटे लक्ष्यों से ही हमारा जीवन बनता है, या फिर हमारा कोई अंतिम बड़ा लक्ष्य भी है? यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बताया उसके द्वारा उन्होंने जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई की बात की। आइए उसको देखते हैं, वो क्या है। जिस प्रकार से वो 10 कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने जा रही थी, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में एक यात्रा में हैं। हम चले जा रहे हैं कि एक दिन हम भी अपने परमेश्वर, अपने प्रभु, अपने पिता से भेंट करें, उसमें एक हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो हमारी भी मशालों में तेल कम पड़ जाए और हमारी मशालें या हमारे दिए बुझ जाएं। हमें तैयारी के साथ जाना है।
ये तैयारी क्या है? ये तैयारी अपने आप को पवित्र रखना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यहाँ पर मेमने का अर्थ यीशु मसीह है और दुल्हन का अर्थ वो लोग हैं जो उसके द्वारा पवित्र किए गए हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो जैसे कि हमने नए साल में प्रवेश किया है, आइए बुद्धिमानी से इस साल को व्यतीत करें, तैयारी के साथ और अच्छी योजना के साथ। और यही नहीं, हमारा जो महान लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें परमेश्वर से एक होना है, हम उसके लिए भी तैयारी करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें और उसकी इच्छा के अनुसार चलते जाएं। कहीं हम भी सोते हुए ना पाए जाएं, हम हर समय जागते रहें। धन्यवाद। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है, कोई सुझाव या आप हमको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किस प्रकार से काम किया, तो आप हमको swar@gmail.com पर भेज सकते हैं।